नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दी ऑटरिंग में। आज हम बात करेंगे देसी फंड मैनेजरों के घरेलू विश्व की रिद्धि के बारे में। कोविड-19 के बीच निर्यात नाटकों में बदलाव किया गया उसके बारे में। लेकिन अगर उससे पहले आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर कर दें एंड हिट द बेल आइकन फॉर रेगुलर नोटिफिकेशंस। घरेलू इक्विटी म्यूचुअल फंड मैनेजर्स जो उनमें से $140 बिलियन से अधिक की संपत्ति का प्रबंधन करते हैं ने उन क्षेत्रों के लिए जोखिम कम कर दिया है जो कोविड-19 संक्रमण की एक गंभीर दूसरी लहर के प्रभाव से पीड़ित होने की संभावना है और अपने पोर्टफोलियो की रक्षा के लिए निर्यात उन्मुख क्षेत्रों की ओर झुक गए। भारत ने लगातार 3 हफ्तों के लिए कोविड-19 के 3 लाख से अधिक नए मामले दर्ज किए हैं और पहली लहर के चरम के दौरान 2 बार दैनिक मौतें हुई है, जिसने इस वैश्विक महामारी का केंद्र बना दिया। संक्रमण की दूसरी लहर ने अर्थव्यवस्था के लगभग 2/3 हिस्से को किसी न किसी रूप से प्रतिबंधों के तहत ला दिया। व्यापार फिर से शुरू होने वाले मैट्रिक्स अब जून में राष्ट्रीय तालाबंदी की समाप्ति के बाद से अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच गए हैं, जो दुनिया में सबसे सख्त समय में से एक था। वायरस के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए राज्यों द्वारा किए गए लॉकडाउन ने अर्थव्यवस्था के लिए विकास की उम्मीदों को कम कर दिया है, जिसे पहले 2021 में सबसे तेज़ी से बड़ी अर्थव्यवस्था होने का अनुमान लगाया गया था। ग्लोबल रेटिंग एजेंसी मूडीज मंगलवार को भारत के लिए अपने सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि का अनुमान घटा दिया 9.3%, जो कुछ महीने पहले के 13.7% के उच्च स्तर से था, क्योंकि उसका मानना है कि दूसरी लहर के परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था को दीर्घकालिक नुकसान को हो सकता है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि घरेलू म्यूचुअल फंडों ने अप्रैल में भारत में उपभोक्ता सामना करने वाली कंपनियों में अपने निवेश को घटाकर अपनी कुल संपत्ति का 6.8% कर दिया है, जो 3 साल से अधिक समय से सबसे निचले स्तर है, जैसे कि मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज की एक रिपोर्ट में दिखाया गया है। यह कदम घरेलू खपत अर्थव्यवस्था के लिए निराशावाद को दर्शाता है। देसी फंड मैनेजर्स ने अप्रैल में सीमेंट, ऑटोमोबाइल्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, कैपिटल गुड्स, निजी और सार्वजनिक दोनों बैंकों जैसे लोकप्रिय विषयों के लिए एक्सपोजर कम कर दिया। ऑटो सेक्टर, जो अर्थव्यवस्था में मांग का एक ठोस संकेतक है, ने अपना भारांक घटाकर कुल इक्विटी म्यूचुअल फंड्स परिसंपत्तियों में 6.2% कर दिया है। यह जुलाई के बाद इस क्षेत्र में सबसे कम जोखिम वाला घरेलू इक्विटी फंड था। शायद अन्य सभी प्रकार की खपत में काफ़ी महत्वपूर्ण हिट दिखाई देगी। मुझे नहीं लगता कि लोग कपड़े या वॉशिंग मशीन या कार खरीदने के लिए अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। सौरभ मुखर्जी, फाउंडर एंड चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर एट मार्केलस एसेट मैनेजर्स ने ET नाउ को बताया। घरेलू विश्व के सुस्त होने के साथ म्यूचुअल फंड प्रबंधकों ने अप्रैल में निर्यात उन्मुख क्षेत्रों पर अपना ध्यान केंद्रित किया, ताकि कोविड-19 की निकट अवधि की अनिश्चितताओं के खिलाफ अपने पोर्टफोलियो के लिए बचाव किया जा सके। अप्रैल में महीने दर महीने आधार पर रसायनों, फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल और धातु क्षेत्रों में एक्सपोजर बढ़ा, जो उन कंपनियों के लिए धन प्रबंधकों की प्राथमिकता को दर्शाता है जो वैश्विक मांग में पुनरुत्थान से लंबावित हो गए, क्योंकि पश्चिमी अर्थव्यवस्थाएं तेजी से टीकाकरण के महीनों के बाद खुलती है। मेटल सेक्टर में इक्विटी फंड मैनेजर्स का एक्सपोजर बढ़कर 3.2% हो गया, जो 2.5 साल में सबसे ज़्यादा है। मांग आपूर्ति बेमेल के बीच वैश्विक कीमतों में वृद्धि से इस क्षेत्र को लाभ होने के कारण उन्होंने रसायन क्षेत्र में जोखिम को 2.9% तक बढ़ा दिया। विश्लेषकों ने कहा कि निर्यात बैंडवैगन से चुकने वाला एक क्षेत्र IT था, जहां फंड मैनेजरों ने अपनी हिस्सेदारी 30 आधार अंकों से घटाकर 11.1% कर दी, क्योंकि चिंताएं सीमित अपसाइड और ब्लू स्काई वैल्यूएशन पर बढ़ी, विश्लेषकों ने कहा। आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। आगे आने वाली देश विदेश की खबरों के लिए जुड़े रहिए और देखते रहिए दी ऑटरिंग। थैंक यू।